शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 11 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 11 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों 2006 से इस विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 9 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों हिंदी भाषा के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में अपन ने मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। और दोस्तों 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह साहब जी की जयंती भी मनाई गई दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान देश ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान इन दोनों देशों ने एक बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के एयरबेस, पोर्ट, रसद और बुनियादी सुविधाओं तक गहरी पहुंच की अनुमति देता है। और दोस्तों इस डील से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन को साधने में मदद मिलने की संभावना है, क्योंकि चीन बहुत तेजी से अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। और दोस्तों चीन ने हाल ही में बनाई सबसे बड़ी नौसेना। तो दोस्तों हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान देश ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी जापान की है। जापान की राजधानी टोक्यो है, यहाँ की करेंसी येन है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा जी है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान देश ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में श्रीलंका देश ने भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की। तो दोस्तों इंडिया ने श्रीलंका में लग्जरी ट्रेन शुरू करने के लिए लोन दिया है। और दोस्तों यह लग्जरी ट्रेन जाफना से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो तक चलेगी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में श्रीलंका देश ने भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की, जो कि जाफना से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो तक चलेगी दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 नोदिरबेग अब्दुलसत्तोरोव जी ने जीते। तो दोस्तों उज्बेकिस्तान के चेस खिलाड़ी नोदिरबेग अब्दुलसत्तोरोव जी ने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 जीती। तो दोस्तों फिडे यह वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। उन्हीं के द्वारा आयोजित वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी नोदिरबेग अब्दुलसत्तोरोव जी ने जीती है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 को नोदिरबेग अब्दुलसत्तोरोव जी ने जीता है दोस्तों, जो कि उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गाँवों को राजस्व गाँव के रूप में घोषित किया है। और दोस्तों यह 4 गाँव कौन से हैं? तो भवानीपुर, टेढ़िया, ढकिया और बिछिया, यह 4 गाँव है दोस्तों, जिनको राजस्व ग्राम यानी कि राजस्व गांव घोषित किए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किए हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2022 को एशली बार्टली जी ने जीता। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन टेनिस खिलाड़ी एशली बार्टली जी ने एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2022 को अपने नाम किया। तो दोस्तों एशली जी ने फाइनल में एलिना रैबकिना जी, जो कि कजाकिस्तानी टेनिस प्लेयर एलिना रैबकिना जी को एशली बार्टली जी ने हराकर एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब अपने नाम किया। तो दोस्तों वर्ल्ड की महिला में नंबर 1 टेनिस प्लेयर एशली बार्टली जी ने एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2022 को जीता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2022 को ऑस्ट्रेलियन टेनिस खिलाड़ी एशली बार्टली जी ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में डेल्टा क्रोन नामक कोविड का नया वेरिएंट साइप्रस देश में पाया गया। तो दोस्तों हाल ही में साइप्रस देश में एक नया कोविड वेरिएंट डेल्टा क्रोन नामक पाया गया। तो दोस्तों हाल ही में मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में भी एक कोविड का नया वेरिएंट IHU नामक पाया गया था। तो दोस्तों हाल ही में डेल्टा क्रोन नामक कोविड का नया वेरिएंट साइप्रस देश में पाया गया। बात अभी साइप्रस देश की है। साइप्रस देश की राजधानी है दोस्तों निकोशिया, यहाँ की करेंसी है यूरो, यहाँ के प्रेसिडेंट है दोस्तों निकोस डी। तो दोस्तों हाल ही में डेल्टा क्रोन नामक कोविड का नया वेरिएंट साइप्रस देश में पाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की है। तो दोस्तों अब से हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की है। तो दोस्तों पहला वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2022 को मनाया जाएगा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री ने 9 जनवरी 2022 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की है। और दोस्तों इस दिवस को ही 9 जनवरी को ही गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई गई। और दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों ने 17वीं शताब्दी में शहादत दी थी। और दोस्तों इन 4 पुत्रों को प्रॉपर श्रद्धांजलि देने के लिए
अब से 2022 से हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सिक्किम राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया गया। तो दोस्तों यह लोसांग महोत्सव यह फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक होता है, इसीलिए सिक्किम राज्य के नागरिक इसे लोसांग महोत्सव को मनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सिक्किम राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत के 73वें चेस ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम जी बन गए हैं। तो दोस्तों चेन्नई के भरत सुब्रमण्यम जी भारत के 73वें 73rd चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में 72वें कौन बने थे दोस्तों? मित्र बागुआ जो कि कोलकाता से थे। 71वें संकल्प गुप्ता जी जो कि नागपुर महाराष्ट्र से थे। और 70वें थे दोस्तों आर राजा ऋत्विक जी तेलंगाना से थे। और दोस्तों 69th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया इज हर्षित राजा फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। तो दोस्तों हाल ही में भारत के 73वें चेस ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम जी जो कि चेन्नई से बिलोंग करते हैं वह बन गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत के 73वें चेस ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम जी बन गए दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि एनएसओ ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2% रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान लगाया है। और दोस्तों हाल ही में मैंने कल ही आपको बताया था कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.3% रहने का अनुमान लगाया था। तो दोस्तों हाल ही में एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2% रहने का अनुमान लगाया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में साउथ कोरिया के व्यक्ति ओ येओंग सू जी ने पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ओ येओंग सू जी ने जीता। तो दोस्तों स्क्विड गेम्स नामक सीरीज में एक बूढ़े प्लेयर का रोल करने वाले ओ येओंग सू जी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। तो दोस्तों यह स्क्विड गेम्स यह सीरीज साउथ कोरिया की है जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है दोस्तों। तो दोस्तों स्क्विड गेम्स नामक सीरीज में एक बूढ़े प्लेयर का रोल करने वाले ओ येओंग सू जी को साउथ कोरिया के व्यक्ति को पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता दोस्तों साउथ कोरिया के लिए इन्होंने। तो दोस्तों साउथ कोरिया के लिए पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ओ येओंग सू जी ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में उर्जित पटेल जी को चुना गया। तो दोस्तों RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित आर पटेल जी को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में उर्जित पटेल जी को चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में चाइना देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया। तो दोस्तों चाइना स्पेस स्टेशन में कोर मॉडल में चाइना देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया। तो दोस्तों हाल ही में चाइना देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में RBL बैंक ने गूगल के साथ समझौता किया। तो दोस्तों तेजी से बढ़ते ग्राहक आधार की सेवा के लिए RBL बैंक ने गूगल के साथ समझौता किया। तो दोस्तों हाल ही में RBL बैंक ने गूगल के साथ दोस्तों समझौता किया है। तो दोस्तों यह थे 11 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। और दोस्तों हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान देश ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। और दोस्तों हाल ही में श्रीलंका देश ने भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की। और दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 नोडिरबेक अब्दुसक्तोरोव जी ने जीता। और दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। और दोस्तों हाल ही में एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2022 को ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी एशली बार्टी जी ने जीता। और दोस्तों हाल ही में डेल्टा क्रोन नामक कोविड का नया वेरिएंट साइप्रस देश में पाया गया। और दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की है। और दोस्तों हाल ही में सिक्किम राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया गया। और दोस्तों हाल ही में भारत के 73वें चेस ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम जी बन गए हैं। और दोस्तों हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2% रहने का अनुमान लगाया है। और दोस्तों हाल ही में साउथ कोरिया के लिए पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ओ येओंग सू जी ने जीता। और दोस्तों हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में उर्जित पटेल जी को चुना गया। और दोस्तों हाल ही में चाइना देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया। और दोस्तों हाल ही में RBL बैंक ने गूगल के साथ समझौता किया। तो दोस्तों यह थे 11 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जयशंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।